हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर ESDP के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 16 बकरी का आहार यानी गोट फीडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। बकरी आप सभी लोगों ने देख रखी है। बकरियां जो जहाँ पहाड़ी एरिया है या जहाँ पे जंगल है वहाँ पे लोग बकरियां ज़्यादा पालते हैं। जैसे आदिवासी क्षेत्र में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है और जो पश्चिमी राजस्थान है जिसमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है, जोधपुर है, जालोर है, सिरोही है, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। बीकानेर एरिया हुआ जहाँ पे बकरी पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बकरियों को चरने के लिए चारा का बहुत मात्रा में या उचित मात्रा में उपलब्ध होता है। अब अपने देखते हैं कि बकरियां जो है मुख्य रूप से दो कामों के लिए पाई जाती हैं। बकरियां मुख्य रूप से दो कामों के लिए पाई जाती है। एक तो दूध के लिए और दूसरा है मीट पर्पज के लिए, यानी दूध हेतु और मांस हेतु। अब इनकी जो अलग अलग जो काम है उसके लिए अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं। तो आपको जो नस्ल है, आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं भाई आप दूध देने वाली बकरियों की नस्ल कौन सी है। तो उसमें दूध देने वाली बकरियों की नस्ल में एक तो मकराना नस्ल है जो नागौर में पाई जाती है, मकराना एरिया में। एक होती है सिरोही जो सिरोही जिलों में पाई जाती है। सिरोही नस्ल की बकरी जो सिरोही जिले में पाई जाती है, दूध के लिए पाली जाती है। बारबरी, जमुनापारी, सूरती, ये बकरियां जो है ये दूध के लिए पाली जाती है। तो आपको दूध की नस्लें जो है, दूध वाली नस्लें वो भी याद करनी है। नंबर 2, मांस हेतु जो मीट पर्पज के लिए, जो केवल और केवल मीट पर्पज के लिए पाई जाती है, वो बकरियों की नस्ल है ब्लैक बंगाल। ये ब्लैक बंगाल जो बंगाल की नस्ल है। एक है गंजम। गंजम क्या है? ये उड़ीसा में पाई जाती है। गंजम नस्ल की बकरी जो मांस के लिए पाली जाती है, ये उड़ीसा में पाली जाती है। एक है कनाइडू। कनाइडू जो है ये तमिलनाडु की नस्ल है, कनाइडू। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मीट के पर्पज से तमिलनाडु में पाई जाने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है, तो कनाइडू नस्ल है। मारवाड़ी नस्ल जो है ये है राजस्थान की। मारवाड़ी नस्ल जो मीट पर्पज के लिए पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में चेजू नस्ल जो है मीट पर्पज के लिए जिसको हम पालते हैं वो हिमाचल प्रदेश में चेजू नस्ल है। अब एक होती है ड्यूअल पर्पज। ड्यूअल पर्पज का मतलब है जो दोनों ही काम कर सकती है, दूध भी अच्छा देती है और मीट पर्पज के लिए भी उनको पालते हैं, यानी वो मीट के लिए भी जल्दी ग्रोथ करती है, मीट पर्पज के लिए। इसमें आती है जमुनापारी। जमुनापारी के इटावा, उत्तर प्रदेश में जो इटावा है उसकी जो चंबल नदी की तंग घाटियाँ हैं वहाँ पाई जाती है। और सिरोही नस्ल है, ये सिरोही ज़िले में पाई जाती है राजस्थान में। ये मीट और दूध दोनों के काम आती है। बारबरी नस्ल है, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बीटल नस्ल ये पंजाब में पाई जाती है। और सूरती नस्ल है, ये गुजरात में पाई जाती है। तो ये दूध के लिए, मीट के लिए और दोनों पर्पज़ के लिए पाई जाने वाली बकरियों की नस्लें थी। अब एक बात है कि जो बकरियां चरने जाती है ना, आप लोगों ने अगर किसी ने बकरी पाल रखी है या जो मान लो तो बकरी के बारे में नॉलेज हो, तो बकरी हमेशा पेड़ के तने पे अपनी आगे वाली दो टांगे जो पेड़ के तने पे लगा लेती है और पीछे वाली टांगों पे वो खड़ी हो जाती है। और फिर जो मतलब हमारी भाषा में ये कहते हैं, मतलब लंफना, मतलब यूँ मुंह ऊपर कर करके ना उसको जो हरी पत्तियाँ, लूँ वगैरह उसको चूट के खाती है। उस चूट के खाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ब्राउजिंग कहते हैं। इस प्रकार के चरने के मेथड को ब्राउजिंग बोलते हैं, BROWSING, ब्राउजिंग। यानी वो अपनी टांगें जो है, आगे वाली टांगें पेड़ के तने पे लगा लेती है, पीछे वाली टांगों पे खड़ी हो जाती है और मुंह से, होठों से, जीभ से और उससे जो है पेड़ की पत्तियों को जो है चूट के खाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बकरियों का सामान्य आहार क्या है। बकरियां अमूमन क्या खाती है। तो एक तो बकरियां जो है पेड़ों की पत्तियां खाती है।
पत्तियाँ कौन सी खाते हैं? जैसे पीपल की पत्ती है, नीम की है, गुलर है, आम है, बरगद है और खेजड़ी, ये पेड़ है, इनकी पत्तियाँ जो बकरी है चाव से खाती है। फिर कंटीली झाड़ियाँ, जिनके झाड़ियों के कांटे लगे होते हैं ना, उन झाड़ियों को की पत्तियाँ खाती है, यानी बेर है, जड़बेरी है, केरोंदा है और गोखरू। गोखरू जो है ये एक प्रकार का झाड़ी तो नहीं कह सकते, इस प्रकार का घास है ये, जिस पे कांटे होते हैं, गोखरू में कांटे होते हैं। कुछ घासें हैं, घास है जिनको बकरियां खाती है चाव से। वो घास कौन सी है? दूब घास है, अंजन घास है, सेजी और मोथा घास। ये घास करीब खेतों में मिलते हैं। अब हरा चारा जो है, हरा चारा में लुसर्न है, बरसीम है, लोबिया, सरसों, जई, मक्का और जवार, ये हरे चारे के रूप में बकरियां इनको खाती है। कुछ सूखा चारा भी बकरियों को खिलाते हैं, जैसे मूंगफली, चने का चारा, सूखा चारा चने का, मूंगफली का, ग्वार का, अरहर का, जई, हे, बबूल, खेजड़ी और बेरी की सूखी पत्तियाँ, ये सूखा चारा है, ये बकरियाँ चाव से खाती है। लेग्यूमिनस फीड का मतलब होता है वो चारे वाली फसलें जिनमें फलियाँ लगती है, वो है लुसर्न, बरसीम, रिजका और मटर। मतलब बरसीम, रिजका और मटर, ये जो है लेग्यूमिनस फसलें हैं जिनका चारा जो है बकरियां आराम से है। तो अब आपको ये सामान्य आहार में करीब 6 प्रकार की चीज़ें हैं, जिसमें पेड़ों की पत्तियां हैं, घास है, हरा चारा है, सूखा चारा है, लेग्यूम फीड है, जो बकरियां चाव से खाती। तो आपको इनके नाम याद करने हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई कंटीली झाड़ियाँ कौन कौन सी जिनको बकरियां खाती हैं, तो बेर है, जड़बेरी है, केरोंदा है, गोखरू है। लेग्यूम फीड है तो बरसीम है, रिजका है, मटर है। बकरियां जो है ज़्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा, बकरियां ज़्यादातर चारागाह में चरना पसंद करती है, खुले में जहाँ पे घास फूस उगी होती है, वो चारागाह में चरना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि चारागाह पर पेड़ पौधों व झाड़ियों की हरी ताज़ी कच्ची पत्तियाँ मिलती है और उनको बकरी ज़्यादा खाना पसंद करती है। अगर आप बकरियों को चारागाह में नहीं भेजते हो, मान लो आपकी बकरी जो आप घर पे ही रखते हो, चारागाह में नहीं भेजते हो, तो आपको कम से कम 3 बार दिन में उसको आहार देना चाहिए। यानी चारे की मात्रा निश्चित नहीं है, लेकिन एक बार में जितना चारा खाती है उतना चारा उसको एक बार में देना चाहिए। यानी दिन में 3 बार उसको चारा देना चाहिए। अगर बकरियों को आप चरने के लिए चारागाह में भेजते हो, जंगल में भेजते हो जहाँ पे चारा मिलता है, तो बकरियाँ जो है ब्राउजिंग का मतलब है होठ से चूट के जो पत्तियाँ खाती है, पेड़ पे अपनी टांगों पे खड़ी होकर आगे वाली टांगें पेड़ पे रख लेती है और उससे मतलब यूँ गर्दन को आगे कर करके वो चूटती है, तो उससे वो अपना 80% पेट भर लेती है। यानी 80% आहार की व्यवस्था जो है वहाँ से बकरी पूरा कर लेती है। अगर मान लो आप बकरियों को बांध के चराते हो घर पे, तो बकरी की आदत होती है कि वो चारे को पैरों से कुरेदती है, यूँ मतलब जिसको हम ये कहते हैं ना, यूँ पैरों से हिला के खाती है, पैरों से कुरेदना बोलते हैं उसको। तो वो पैरों से कुरेदती है, इसलिए चारा ज़्यादा खराब करती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ऐसे बर्तन या उनकी गहराई और ऊंचाई ठीक ठाक हो, जिसमें वो पैर अंदर नहीं डाल सके, सिर्फ खा सके, उनको पैरों से ख़राब नहीं कर सके, तो वो हमें बर्तन इस तरह के रखने चाहिए। अब बकरियों को खिलाने के गुर जो है, क्या क्या गुर है जो बकरियों को खिलाने में हमें ध्यान में रखने हैं। देखो, बकरियां जो है वो हमेशा चारागाह पर चरने में खुश रहती है। यानी चारागाह में अगर बकरी चराओ तो बड़ी खुश रहेगी, दूध भी अच्छी मात्रा में देगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर वहाँ चारागाह की सुविधा हो तो बकरियों को दिन भर अवश्य चराना चाहिए। अगर मान लो आपके पास चारागाह की सुविधा है तो बकरियों को दिन भर आराम से उसमें चराना चाहिए। अगर आप बकरियों को बांध के रखते हो घर पे, जिसको
स्टॉल फीडिंग बोलते हैं। अगर आप बकरियों को घर पे चराते हो तो उसके आहार में दाने का मिश्रण और सूखा चारा और हरा चारा तीनों होना चाहिए। वो दोनों एक अनुपात में होना चाहिए, यानी 1:1:1, यानी 1 भाग सूखा चारा, 1 भाग हरा चारा और 1 भाग दाने का, तीनों बराबर अनुपात में उसको देना चाहिए। बकरियां जो है वो हमेशा फलीदार जो चारा है, फलीदार को द्विदलीय चारे भी बोलते हैं, क्योंकि वो फली के अंदर जो दाना निकलता है उसके 2 दाने निकलते हैं, 2 दाढ़ वाले दाने होते हैं वो, जैसे मटर है, लूसर्न है, बरसीम है, लोबिया है, इनके अंदर जो फली लगती है अगर आप उस फली में से दाना निकालते हो तो उसके 2 पार्ट बनते हैं, इसलिए उसको द्विदलीय फसलें बोलते हैं। यानी ये जो बकरियां हैं ये द्विदलीय या फलीदार चारे को बड़े चाव से खाती है, जिसमें लोबिया है, लूसर्न है, बरसीम है, ये आता है, मटर भी आती है। इन्हें बिना दाल वाले चारे यानी अगर आप देना हो तो वो द्विदलीय चारे के साथ में मिक्स करके 1:1 में देना चाहिए। मतलब जैसे बाजरे का चारा है या ज्वार का चारा है, ये बिना दाल वाले चारे हैं। जो वयस्क बकरियां होती है जो सूखी होती है, यानी जो दूध नहीं देती है, बिना दूध देने वाली बकरियां जो है वयस्क बकरियां, वो पड़तल भूमि का मतलब होता है जिस ज़मीन में आपने कुछ बोया नहीं है और वो खाली रह गई। मान लो कभी किसी कारणवश अगर आपकी ज़मीन खाली रह गई तो उसको पड़तल भूमि बोलते हैं, और उसमें जो नेचुरल रूप से घास फूस उग जाता है उसको खा के भी मतलब कि अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर लेती है, यानी पोषक तत्व तो उसमें पर्याप्त मिल जाते हैं, जो सूखी बकरी होती है जो दूध नहीं देती है। गर्भावस्था के अंतिम भाग में, यानी जब बकरी ब्याने वाली और उसके अंतिम भाग में लास्ट के 2 महीने में जब दूध भी वो शीर्ष मात्रा में होता है उसका, यानी पीक पॉइंट होता है दूध का, उस टाइम उसको पूरक आहार अवश्य देना चाहिए, पूरक आहार अवश्य देना चाहिए, जो शरीर के भार का, यानी उसको दाना देना चाहिए जो शरीर के भार का 1 से 2% होता है। यानी अगर भार बकरी का 50 किलो है तो 1% उसका पार्ट जो है दाने का आधा किलो होता है। अगर मान लो बकरी 50 किलो के तो उसको आधा किलो से 1 किलो दाना डेली देना चाहिए। अगर मान लो आप दाना देते हो बकरी को, अगर आप बकरी को दाना या कंसनट्रेट देते हो तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो मतलब सस्ते और व्यवहारिक होने चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो और व्यवहारिक हो, यानी कोई औपचारिकता नहीं होगा। आप उसको दे रहे हो कि भाई हम उसको दाना दे रहे हैं, दाने में कोई न्यूट्रिएंट की वैल्यू उसकी है ही नहीं, तो वो देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो वैकल्पिक दाना है ना, वो इसमें आपके वैकल्पिक दाने में 3 प्रकार के दाने दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 203 पे 16.1 सारणी दी हुई है, जिसमें 3 प्रकार के दाने बनाकर बकरी को देने के लिए बताए हुए हैं, जिसमें एक साइड में उसके अवयव दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी है, दूसरे उसमें भाग कितना लेना है। यानी अगर आप पहले प्रकार का चारा देखोगे, दाना देखोगे, तो उसमें क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, जो टूटे फूटे गेहूं के दाने होते हैं, वो लेते हैं 22 भाग। वसा रहित मूंगफली की खड़, ये 15 भाग लेते हैं। गेहूं का चोकर यानी छानस, ये लेते हैं 30 भाग। और दाल की चूरी आती है, वो लेते हैं 15 भाग। और वसा रहित सरसों की खड़, ये भी 15 भाग लेते हैं। और खनिज मिश्रण 2 भाग और 1 मिश्रण 1 भाग नमक लेते हैं। ये इतना भाग इनके लेके ये लगभग अगर 100 किलो बनाते हो ना, तो इसमें इस प्रकार से लेके आप 1 क्विंटल दाना तैयार कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड इसका उदाहरण दिया हुआ है, फिर इसका थर्ड उदाहरण दिया हुआ है। ये 3 उदाहरण दिए हुए हैं जिससे आप उसके लिए वैकल्पिक दाने की व्यवस्था कर सकते हो। अब नवजात बच्चा, जो बच्चा पैदा होता है, उसका आहार कैसा होगा ये भी हम देख लेते हैं। हमने भेड़ों के बारे में पढ़ा था पहले, यानी जो भेड़ का बच्चा होता है ना, जिसको हम मेमना बोलते हैं, भेड़ का बच्चा जिसको मेमना बोलते हैं, या उसको हमारी भाषा में उर्नियाँ बोलते हैं भेड़ के बच्चे को। और बकरी का बच्चा जो, उसको एक्चुअल में मेमना बोलते हैं। बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को वैसे तो हिंदी में मेमना ही बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में उसको उर्नियाँ कहते हैं, उर्नियाँ। तो सबसे पहले जैसे बकरी ब्याती है, उसका बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह से म्यूकस को हटा देना चाहिए। जो मुंह के आगे
श्लेष्मा झिल्ली सी होती है ना, उसको हटा देना चाहिए। और स्वस्थ बच्चा जो है उसका शरीर का भार किस प्रकार होना चाहिए? अगर छोटी नस्ल की बकरी है तो बच्चे का भार 1 से 1.5 किलो होना चाहिए। जब ताज़ा बकरी ब्याती है उसके बच्चे का भार जो है छोटी नस्ल की बकरियों में 1 से 1.5 किलो होना चाहिए। मध्यम वर्ग की नस्लें जो है उसमें 2 से 2.5 किलो उसका भार होना चाहिए बच्चे का। और भारी भरकम जो बकरियां होती है जैसे जमुनापारी है, ये बकरियां भारी होती है शरीर में, इनके बच्चे का भार 2.5 से 3.3 किलो होना चाहिए। 2.5 किलो से 3.25 किलो के लगभग उसका भार होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे? म्यूकस से हटाने के बाद उसकी नेवल फ्लेप जो है, नेवल कार्ड जो है, सुंडी के पास जो नाड़ा जिसे बोलते हैं, उसको पेट से 2 अंगुल छोड़ के उसको काट देते हैं कैंची से, साफ कैंची से काट देते हैं। काटने के बाद वहाँ टिंचर आयोडीन या ल्यूगोस आयोडीन जो भी आपके पास में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो लगा देते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे को ब्याने के जस्ट आधा घंटे बाद में उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिसको हम खीस बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। वो दिन 100 ml कोलोस्ट्रम पर केजी बॉडी वेट की दर से, यानी अगर बच्चे का भार 1 किलो है तो उसको 100 ml कोलोस्ट्रम पिलाएंगे, 2 किलो है तो 200 ml पिलाएंगे। और दिन में 3 से दूध को 3-4 दिन तक पिलाते हैं ये, यानी सुबह शाम उसको पिलाओ और 3-4 दिन तक, जब तक कोलोस्ट्रम बनता है उसको पिलाओ। 3-4 दिन के बाद में बकरी का दूध जो है वो सीधा थन से आप उसको पिलाओ। अगर आप कोलोस्ट्रम निकाल के पिलाते हो आप उसको सीधा भी पिला सकते हो, और फिर उसको थन से थोड़ी देर तक के दूध पिलाएं, फिर उसको हटा दें। मतलब आप 3-4 दिन बाद जब दूध पिलाना शुरू करते हो खीस के बाद में, तो उसको पहले आप उसको दूध पिला दो थोड़ा सा, उसके बाद हटा दो, फिर आप दूध निकाल लो, फिर उसके बाद में उसको दूध पिला दो, यानी इस तरह से उसको दूध पिलाओ। 15 दिन बाद में जब बच्चा 15 दिन का हो जाए तो उसको दूध तो पिलाते ही हो, लेकिन उसको बकरी के साथ में माँ के साथ छोड़ दो, जहाँ घास फूस खड़ा हो, तो वो क्या है, जैसे माँ घास खाती है वैसे वो भी खाएगा। और वो जो घास खाना शुरू करे ना, उसको निबिंग ऑफ ग्रास बोलते हैं, उसको बोलते हैं निबिंग। एक होता है ब्राउजिंग, ब्राउजिंग तो बकरी खाती है घास, जो पेड़ पे चढ़ के आगे वाली टांगे पैर पे रखती है, पीछे वाली खड़ी हो जाती है, फिर वो खाती है चूट चूट के, उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। जब छोटा बच्चा जो है वो पहली बार घास खाने की कोशिश करता है उसको निबिंग बोलते हैं, उसको निबिंग ऑफ ग्रास बोलते हैं। तो उसको 15 दिन बाद में अपनी माँ के साथ में निबिंग के लिए भेज देना चाहिए, जिसमें घास खाना सीख लेगा वो। अब बच्चा जो बकरी का है उसको जन्म से लेके 90 दिन का जब तक हो जाए तो उसको आहार कैसे देना है, ये पेज नंबर 205 पर एक सारणी दी हुई है 16.2, यानी बकरी के बच्चे को जन्म से 90 दिन का आहार दिया हुआ है। तो उसमें बच्चे की उम्र दी हुई है 1 से 3 दिन तक उसको क्या देना है, उसको खीस देनी है 300 ml दिन में 3 बार। फिर 4 से 14 दिन उसको दूध देना है 350 ml दिन में 3 बार। फिर उसको 15 से 30 दिन बाद में दूध भी देना है, थोड़ी मात्रा में उसको प्री फीडिंग करानी है, और हरा चारा भी देना है इच्छानुसार थोड़ी मात्रा में, जब तक खास के। इस तरह से 90 दिन का जब हो जाए, 61 से 90 दिन का, तो उसको 200 ml दिन में 2 बार दूध देना है, 200 ml दूध दिन में 2 बार पिलाना है। 200 से 250 ग्राम क्रीप फीड देना है उसको, क्रीप फीड, और उसको हरा चारा देना है इच्छानुसार जो वो खा सकता है। अगर 7 से 15 दिन बाद में ये जब देते हो, उसके बाद में 7 से 15 दिन बाद बच्चे को अलग करके, अगर आप बच्चे को अलग कर देते हो 7 से 15 दिन बाद में, तो उसको हम राशन दे सकते हैं। निम्न प्रकार का राशन कैसा है, ये पेज नंबर 205 पे 16.3 टेबल दी हुई है, यानी स्टार्टर या क्रीप राशन बोलते हैं इसको, वो तैयार कर सकते हो आप, वो उसको देना है। तो ये तैयार करने के 7 तरीके हैं अलग अलग, यानी फीड प्रतिशत जो दे रखा है वो 7 प्रकार से फीड आप मिक्स कर सकते हो। इधर पार्टिकुलर्स में क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, मेज है, बार्ले है, ग्राउंडनट केक है, फिश मील है, मोलासेज है, व्हीट ब्रान है, मिनरल मिक्सचर है, कॉमन साल्ट है, डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, ये चीज़ें जो है आपको कितनी कितनी मिलानी है इस चार्ट में दी हुई है, तो आप इस चार्ट से इसको याद कर सकते हो। अब ये जो राशन आपने बढ़ाया क्रीप फीड, यह स्टार्टर राशन है। इस राशन में आप 150 ग्राम TM5 यानी टेरामाइसिन 5 है ये, या ओरियोफेक
25 ग्राम, ये तो आप ले सकते हो 150 ग्राम एंटीबायोटिक, और 25 ग्राम वेटा ब्लेंड या रोविमिक्सी विटामिन का पाउडर है, ये उसमें मिला सकते हो आप। अच्छा, NDRI जो है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो है, उन्होंने भी शारीरिक भार के अनुसार जो खाने का शेड्यूल है, मतलब जो बकरियां बढ़ोतरी कर रही है, ग्रोइंग गोट्स है, बढ़ने वाली बकरियां जो मतलब यंग एज में है, जो बढ़ोतरी कर रही है, उनके लिए फीडिंग शेड्यूल दिया हुआ है करनाल डेयरी द्वारा। ये पेज नंबर 206 पे 16.4 नंबर टेबल है सारणी, जिसमें एक साइड में बॉडी वेट दिया हुआ है, दूसरी साइड उसको कितना दूध देना है पर डे, और फिर बाद में उसको बॉडी वेट अगर उसका 5 किलो हो गया तो फिर उसको कंसनट्रेट भी देना है, और उसको ग्रीन पाउडर भी एड लिप देना है। तो ये बॉडी वेट के आधार पे 2.5 किलो बॉडी वेट से लेके 70 किलो बॉडी वेट तक ये दिया हुआ है। तो जब इसमें मेन चीज़ देखने की है कि जब बच्चा 2.5 किलो से 4 किलो तक का होता है, तब तक उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते हैं पूरा पूरा, और जब वो 5 किलो का हो जाए, उसके बाद में 5 किलो से लेकर जब तो 15 किलो तक का हो जाए, तब उसको दूध के साथ में उसको कंसनट्रेट भी देना शुरू कर देते हैं, और उसको आवश्यकता अनुसार ग्रीन पाउडर भी दे देते हैं, वो जितना खा सकता है। और जब वो 20 किलो बॉडी वेट का हो जाए, तब उसका दूध बंद कर देते हैं, और उसको सिर्फ कंसनट्रेट और पाउडर पे रखते हैं, ग्रीन पाउडर पे रखते हैं उसको। अब 1 साल की एज पे जब बच्चा बढ़ोतरी करता है, 1 साल की एज पे जब बकरी का बच्चा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बढ़ोतरी करते हैं, तो उसके लिए बढ़ोतरी के लिए राशन देते हैं, शरीर को बढ़ाने के लिए। उसमें 9 से 10% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन उसको देते हैं, 9 से 10% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन देते हैं, और 60 से 65% TDN यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, जिसमें 20 से 25% ड्राई मैटर हो, ऐसा चारा उसको देते हैं 1 साल की उम्र में। यदि उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो, अगर हम जो आहार दे रहे हैं उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा कम है, तो हम उसमें मिश्रित दाना यानी 200 से 250 ग्राम एक दाना दे सकते हैं, मिक्स्ड दाना, जो ग्रोवर मिक्सचर बोलते हैं उसको, मिक्स्ड दाना होता है जिसको ग्रोवर मिक्सचर बोलते हैं, जो बढ़ोतरी के लिए है। ये आपका पेज नंबर 207 पे चार्ट नंबर 16.4 दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ ग्रोवर मिक्सचर। इसमें क्या, एक साइड में अगर आप बुक में देखोगे तो एक साइड में पर्टिकुलर्स दिए। पार्टिकुलर्स का मतलब है क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, मेज़, दाल चूरी, ओट, व्हीट ब्रान, ग्राउंडनट केक, मोलासेस, मिनरल मिक्सचर और कॉमन साल्ट। अब ये 4 प्रकार से आप इसको बना सकते हो, 1 2 3 4 प्रकार दे रखे हैं, जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन में हम अलग अलग चीज़ें लेते हैं। तो ये आप इसको भी ग्रोविंग मिक्सचर को याद करोगे, और ये 1 साल की उम्र में बढ़ोतरी के लिए बकरी के बच्चों को देते हैं। आप जो मक्का के स्थान पे जो है, इसमें मक्का दिया हुआ है, उस मक्का के स्थान पे आप ग्वार या चावल की पॉलिश काम में ले सकते हो। मक्का के स्थान पर ग्वार या चावल की पॉलिश काम में ले सकते हो। दाल चूरी जो दे रखी है, दाल की चूरी, उसकी जगह पे आप मटर, चना, मूंग, मोठ व चूरी आदि काम में ले जाते हो। मटर, मूंग, मोठ की चूरी भी काम में ले सकते हो। अब बकरी का बच्चा जब 1 साल का हो जाए, तो उसमें नर और मादा को अलग अलग छांट देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए मादा और नर को। जो प्रजनन योग्य हो, नर अलग कर दो, मादा अलग कर दो। इस छंटनी को कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक किसे कहते हैं। तो ये वो होता है कि जो 1 साल के जब बकरी के बच्चे हो जाए, जो साथ में रहते हैं, एक साथ में, जिसमें मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो जैसे ही वो 1 साल के होते हैं तो प्रजनन टाइम के हिसाब से उसको मेल को अलग कर देते हैं, फीमेल को अलग कर देते हैं। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक कहते हैं। अब इस समय में बच्चे का वजन जो है, छोटी नस्ल की बकरियों में 15 से 18 किलो और बड़ी नस्ल की बकरियों में 20 से 25 किलो होता है। ये स्टॉक जो है, इसका वेट है ना, छोटे बच्चों का, 1 साल के बच्चों का ये होता है। अब इनको 10 से 12% का डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन
और 68 से 70% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट का मिश्रित दाना यानी 250 से 500 ग्राम प्रतिदिन दे जब हरा चारा कम उपलब्ध हो। अगर हरा चारा कम उपलब्ध है तो हमें उसको 250 से 500 ग्राम जो है ये मिश्रित दाना देते हैं, जिसमें 10 से 12% का डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन होता है और 68 से 70% टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट उससे मिलते हैं। अब हम देखते हैं शुष्क बकरी का चारा क्या है। जो बकरी दूध नहीं देती है उसका चारे के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगर आप दूध नहीं देने वाली बकरी को एक चारागाह में चराते हो और 8 से 9 घंटे अगर उस चारागाह में आप चरा लेते हो डेली, तो उसको दाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, भाई एक बकरी जो है वो दूध नहीं दे रही है, अगर 8 से 9 घंटे उसको चारागाह में चराते हैं तो उसको दाना कितना देना पड़ेगा? तो उसको दाना नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो चारागाह उपलब्ध नहीं हो, अगर मान लो चारा उपलब्ध नहीं है तो 5 से 6% डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन और 55 से 60% टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का वाला दाना 200 से 200 ग्राम उसको देना चाहिए डेली। उसको ये दाना 200 ग्राम डेली देना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये तो था शुष्क बकरी का आहार। अब हम देखते हैं भाई जो गर्भित बकरी है, गर्भित यानी जो ब्याने वाली बकरी है, उसका आहार क्या है। अब गर्भित बकरी को यानी जो ब्याने वाली बकरी है उसको अंतिम 2 माह जो होते हैं ब्याने के अंतिम 2 माह में उसको चारागाह में अच्छा चारागाह हो जिसमें घास फूस अच्छा हो, उसमें चराने के बाद में 300 से 500 ग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे की वृद्धि ज़्यादा होती है। यानी आप उसको चराना भी है और उसको दाना भी देना है। पहले आपने देखा अगर दूध देने वाली बकरी नहीं है तो उसको आप चरा लेते हो 8 से 9 घंटे, तो उसको दाना देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बकरी ब्याने वाली है तो लास्ट के 2-3 महीने जो होते हैं उसमें उसको चराने के बावजूद भी उसको 300 से 500 ग्राम दाना देने की आवश्यकता होती है। अगर मान लो बकरी ब्याने वाली है और दूध भी दे रही है, वैसी कंडीशन भी तो होती है ना, जो बकरी ब्याने वाली होती है लेकिन वो दूध देती है, तो उसे 150 ग्राम प्रतिदिन मेंटेनेंस राशन के रूप में अलग से उसको दाना देना चाहिए। जब आप दूध वाला दाना तो देते ही हो, लेकिन उसको मेंटेनेंस के लिए अलग से दाना देते हैं 150 ग्राम। अब दूध देने वाली बकरी का आहार क्या होगा? जब बकरी दूध देती है तो उसमें उसको आहार देते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब दूध देती है बकरी, उसको आहार देते समय कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। वो कौन सी है? बकरी का शारीरिक आकार और उसका भार ये भी देखना चाहिए। जब हम उसको अतिरिक्त आहार देते हैं बकरी को, आहार देते समय उसका भार और उसका आकार के बारे में ज्ञान करना। अगर आकार उसका बड़ा है, भार ज़्यादा है, तो उसको आहार ज़्यादा देना है। अगर वो दूध उत्पादन कर रही है तो आहार ज़्यादा देना है। दूध में वसा का प्रतिशत देखते हैं, अगर प्रतिशत वसा का ज़्यादा है तो उसको आहार की आवश्यकता ज़्यादा होगी। मौसम, गर्मियों में आहार कम जरूरत पड़ती है, सर्दियों में ज़्यादा पड़ती है। उपलब्ध आहार, आपके पास में आहार कौन सा है उसके आधार पे भी आहार का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। पशु के गर्भकाल की स्थिति, बकरी अगर ब्याने वाली है तो अगर उसका अर्ली स्टेज है ब्याने की तो उसको आहार कम की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें दाना कम देना पड़ेगा। अगर मान लो उसके ब्याने में 2-3 महीने लास्ट वाले हैं तो उसको आहार ज़्यादा देना पड़ेगा। सामग्री की कीमत भी देखनी पड़ेगी। अगर कीमत ज़्यादा है तो आपको उसकी मात्रा कुछ कम करनी पड़ेगी, या आपको चीप और न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला आहार खरीदना पड़ेगा। दूध देने वाली बकरी को हमेशा इच्छा अनुसार हरा चारा देना चाहिए। जो बकरी दूध देती है उसको हरा चारा जो है इच्छा अनुसार दें, और साथ में अगर वो दूध दे रही है तो उसको 500 ग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना, 1 किलोग्राम दाने में शुष्क पदार्थ 450 ग्राम होता है, इसलिए उसको 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए आधा किलो दूध पे। और अगर मान लो उसको साथ में दूध वाला जो दाना दे दूध के लिए प्रोडक्शन के लिए, उसके साथ साथ उसको मेंटेनेंस के लिए भी 150 ग्राम मेंटेनेंस राशन अलग से देना चाहिए। अगर आप मिश्रित दाना बनाना चाहो ना, मिश्रित दाना मिक्स कंसनट्रेट अगर आप बनाना चाहो तो उसका पेज नंबर 208 पे 16.6 सारणी दी हुई है, जिसमें एक साइड में इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, एक साइड में उसकी परसेंटेज इन फीड कितना % में लेना है। ये 2 प्रकार के
मिश्रित दाने बनाने का फार्मूला दिया है, इसको आप याद कर लेना। और फिर आता है दूध देने वाली बकरियों के लिए संतुलित आहार, बैलेंस राशन फॉर लैक्टेटिंग गोट्स, यानी जो दूध देती है बकरी उसके लिए संतुलित आहार का भी ये फार्मूला दिया हुआ है। संतुलित आहार का मतलब होता है उसमें सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी तत्व जो है वो संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, उसको दे देंगे, उसको संतुलित आहार बोलते हैं। उसमें है मक्का जो है 23 पार्ट लेते हैं, दाल चूरी वो लेते हैं 35 पार्ट, और व्हीट ब्रान मतलब छानस जिसे बोलते हैं गेहूं का चापड़ 30 पार्ट, ग्राउंडनट ऑयल केक ये लेते हैं 5 पार्ट, और मोलासेस गुड़ लेते हैं 4 पार्ट, मिनरल मिक्सचर 2 पार्ट और सोडियम क्लोराइड 1 पार्ट। ये संतुलित आहार है बकरी के लिए, दूध देने वाले बकरी के लिए। अब हम देखते हैं बकरे का आहार क्या है। बकरा जो है उसको 3 से 3.5% दाना शारीरिक भार के अनुसार, यानी उसका बॉडी वेट के अनुसार, जो बॉडी वेट है उसका 3 से 3.5% उसको दाना देना चाहिए बकरे को, और लगभग 500 से 1 किलो दाना जो प्रजनन काल में जो बकरा होता है, जो प्रजनन के काम आता है, उसको प्रजनन काल में लगभग आधा से 1 किलो दाना प्रतिदिन प्रजनन काम के लिए देना चाहिए। अब एक वयस्क बकरी का दाना क्या होता है, यानी वयस्क बकरी का दाना कंसनट्रेट फॉर अडल्ट गोट्स। अडल्ट गोट्स में क्या है, मेंटेनेंस राशन आता है। एक तो मेंटेनेंस जो शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, बाकी काम कुम के लिए नहीं है, सिर्फ बॉडी मेंटेन के लिए। वो 250 ग्राम एवरी 50 kg बॉडी वेट, अगर उसका वेट 50 किलो है तो उसको 250 ग्राम मेंटेनेंस राशन देना पड़ेगा। प्रोडक्शन राशन का मतलब है उत्पादन राशन है। अगर मान लो वो दूध देती है बकरी, जिसको डो बोलते हैं, बकरी को डो बोलते हैं जो दूध देती है, अगर उसको 1 किलो दूध पे 500 ग्राम कंसनट्रेट पर डे देना चाहिए, पर डे पर डो। एक होता है प्रेगनेंसी राशन, यानी इसको बोलते हैं गर्भावस्था राशन। जब लास्ट के 2 महीने होते हैं बकरी को ब्याने के लिए, तो उसको 220 ग्राम पर डे पर बकरी गाभिन बकरी को दाना देना चाहिए। स्टड बक का मतलब होता है जो बकरा ब्रीडिंग पर्पज़ में काम में आता है, तो स्टड बक बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में जो बकरा जो प्रजनन काम में आता है उसको बकरा अमर बकरा बोलते हैं। अमर बकरा छोड़ते हैं लोग बकरियों में, उसको स्टड बक बोलते हैं। उसको 400 ग्राम पर डे एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन, मतलब 400 ग्राम पर डे, और एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन उसको आधा किलो से 1 किलो तक दे सकते हो। तो ये उनका वयस्क बकरी का राशन हो गया। अब बकरियों की प्रतिदिन पोषक आवश्यकता, यानी शरीर भार के अनुसार एक बकरी को 10 किलो की बकरी है, 20 किलो की, 30 किलो की, 40-70 किलो की, उसको आहार में TDN, डाइजेस्टिव प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन AD, और ये कितना कितना चाहिए। अगर उसको आप सिर्फ बांध के खिलाते हो और प्रारंभिक गर्भाधान उसके अंदर सम्मिलित है, तो उसके लिए चार्ट दिया हुआ जिसमें बॉडी वेट के अनुसार ये इनकी प्रतिशत दी हुई है, कितना कितना प्रतिशत TDN चाहिए, और ये आप इसके चार्ट याद कर सकते हो। फिर सेकंड जो चार्ट है 210 पेज पे, उसमें जीवन निर्वाह प्लस क्रियाशीलता 25% अधिक, यानी अगर आप उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी है गहन प्रबंधन में रखते हो, फिर उसकी